जहां बाहर अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव की आशंका बनी हुई है और अंदर सत्ता की लड़ाई तेज होती दिख रही है। बात हो रही है ईरान के साथ चल रही खींचतान की, जहां अली खामेनेई की मौत के बाद नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई को चुन लिया गया, लेकिन उनकी लगातार गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष गालिबाफ कट्टरपंथियों के निशाने पर है। उन्हें समझौतावादी, गद्दार और यहाँ तक कि तख्तापलट की साजिश रचने वाला बताया जा रहा है। तो चलिए समझते आखिर ईरान में सत्ता के भीतर चल क्या रहा है। क्या सचमुच तख्तापलट का खतरा है और मुज्तबा खामेनेई के बयान का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। ईरान की राजनीति इस समय दो मोर्चों पर लड़ रही है। पहला मोर्चा बाहरी है, जहां अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव बना हुआ है, तो दूसरा मोर्चा देश के भीतर है, जहां सत्ता के अलग अलग धड़ों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। अली खामेनेई की मौत के बाद नई सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई को जिम्मेदारी मिली, लेकिन उनके सार्वजनिक तौर पर सामने न आने से उनकी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल अली खामेनेई की आखिरी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ समझौतावादी होने के नारे लगाए गए। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पर पत्थर फेंके गए और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया गया। हालात ऐसे बने कि अब्बास अराक्ची को कार्यक्रम के बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। कट्टरपंथियों का आरोप है कि सरकार अमेरिका के साथ बातचीत करके ईरान की क्रांतिकारी नीति से समझौता कर रही है, जिसे वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो वही अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुज्तबा खामेनेई की गैर मौजूदगी इतनी बड़ी चर्चा क्यों बन गई? दरअसल सर्वोच्च नेता ईरान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली पद होता है, लेकिन नए सर्वोच्च नेता बनने के बाद भी मुज्तबा खामेनेई लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे। इसी वजह से कट्टरपंथी नेताओं ने आरोप लगाए कि राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष और विदेश मंत्री अपने स्तर पर फैसले ले रहे हैं और सर्वोच्च नेता के निर्देशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहीं से तख्तापलट जैसे चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। तनाव तब और ज्यादा बढ़ गए जब सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शी ने सार्वजनिक मंच से राष्ट्रपति पेजेशकियान को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर सर्वोच्च नेता की शर्तों का पालन नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया और खास बात ये रही कि इतने सख्त बयान के बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है। और इस पूरे विवाद के पीछे अमेरिका के साथ संबंध भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। युद्ध विराम टूटने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़े तनाव के बाद कट्टरपंथी नेताओं ने सरकार पर नरमी बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ज्यादा सख्त सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए थी, जबकि सरकार पर आरोप लगाए जा रहे कि वो बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाना चाहती है। और यही मतभेद अब राजनीतिक संघर्ष का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मुज्तबा खामेनेई के उस बयान की जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर किसी भरोसे के लायक नहीं। उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो ईरान और उसके सहयोगी ऐसा जवाब देंगे जिसे अमेरिका कभी भी भूल नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की बात दोहराकर सख्त संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल ईरान की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि अंदरूनी राजनीतिक खींचतान बनती जा रही है। एक तरफ कट्टरपंथी सरकार पर समझौते का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार सत्ता पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित होगा या आगे चलकर ईरान की सत्ता व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।